नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम बतलाएंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 का अध्याय का नाम होगा वास्तविक संख्या, यानी कि पहला चैप्टर का जो है अध्याय नंबर 1 का हम आज बतलाएंगे वास्तविक संख्या, जिसमें से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस बार 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो लोग यह वीडियो को देख रहे हैं वह लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत सारा प्रश्न छूट जाएगा। इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे प्रश्न बतलाएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और 2021 में इससे के अंतर्गत ही सभी प्रश्न आएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो पहला है 156 156 और दूसरा है 3 8 2 5 3825 और तीसरा है 5005 और चौथा है 7429। तो इन चारों में से हम एक अगर कोई बतला देंगे, या ये बतलाएं या ये बतलाएं या ये बतलाएं या ये बतलाएं, तो सभी बन जाएगा। इसलिए यह सभी प्रश्न आप लोग लिख लें और सभी प्रश्न को हल करके हमारे कमेंट में जिस तरह को यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप एक का एक करके आंसर लिख के भेजिएगा। जितना भी प्रश्न दिया जाएगा आपको उतना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को बनाकर। तो यह प्रश्न कहता क्या है कि अभाज्य विधि से गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए अभाज्य विधि से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 1 का लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 देकर और यहाँ पर हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हमें क्या दिया गया है 156, तो उसी इस तरह लिखेंगे। लिखने के बाद हम इस तरह का गुणनखंड करेंगे। जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले यह किससे भाग लगेगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा संख्या से लगाते हैं, तो यहाँ पर हम 2 से लगाएं। जब 2 से लगाएं, 2 से लगाने का अर्थ है कि इसका आधा करना। तो आधा कैसे होगा, जैसे यहाँ पर 15 है तो 15 से कम 14 होगा और 14 के आधा 7 होगा। और यहाँ पर 15 था तो हम 14 ही लिए थे, 1 बचा हुआ, तो उस 1 पर ये 6 रखेगा तो 16 होगा और 16 को आधा 8 होता है। इस तरह का आप आधा करिएगा और फिर इसमें 2 से अधिक करिएगा। एक बात ध्यान में रखिए, अगर कोई भी संख्या है और उसका लास्ट में अगर 6 है, उसका लास्ट में 6 8 यानी कि 2 से विभाजन होने वाले संख्या या 2 के गुणनखंड है, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 था तो ये 2 से विभाजित हो गया, यानी कि पूरी कट गया। और यह 8 है, ये भी 2 से पूरी तरह कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 से 1 कम करेंगे तो 6 होगा और 6 का आधा 3 होता है। फिर 1 बचा और 1 पर 8 किया होगा 18, और 18 को जब आधा करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा। फिर देखिए यहाँ आ गया अंत में 9। जब 9 आ गया तब हम क्या करेंगे कि ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे 2 के बाद 3 आता है, तो देखेंगे 3 से विभाजित करेंगे। कैसे विभाजित करेंगे, सबसे पहले ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे। तो 9 और 3 को जब जोड़े तो कितना हुआ, 9 और 3 को जोड़ने पर 12 होता है। इसका मतलब 12 तो 3 से विभाज्य संख्या है। इसका अर्थ यह होता है कि ये 3 से विभाजन हो जाएगा। यह वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, जिसमें हम कटने के विधि बतलाते हैं कि किस तरह से कोई भी संख्या किसी संख्या से कट सकता है या भाग लग सकता है, तो इसी चैनल पर वो वीडियो है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यह 3 से विभाजित हो जाएगा तो हम इसमें 3 से भाग देंगे। फिर 3 से जब लगाएंगे तो यहाँ पर 13 होगा, और 13 एक ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं लगता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इसको भी विभाजित करेंगे तो ये डायरेक्टली यह 13 से ही लगेगा, 13 एकम 13। ये तो अभाज्य गुणनखंड कर दिए, और इसको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, यानी कि गुणनफल के रूप में लिखे। तो कैसे लिखेगा गुणनफल के रूप में, तो यहाँ पर लिखिएगा कि 156 बराबर, यहाँ पर 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13 गुने 1।
फिर इतना भी लिख दिए तो ये भी आंसर सही ही हो जाएगा। लेकिन अगर इसके कुछ छोटा भी अगर करना चाहते हैं तो इसको छोट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये 2 जो है वो 2 बार आ जाएगा, इसका मतलब 2 का घात 2 होगा, फिर गुना का चिन्ह गुना, और 3 अकेला ही है तो 3 को इसी तरह लिख दें, और 13 अकेला है 13, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो किसी भी अंक के गुना में 1 छुपा हुआ रहता है, यानी कि ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख दीजिएगा वो सही होगा। इसी प्रकार ये दूसरा भी बन जाएगा और तीसरा भी बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा। यह सब प्रश्न बनाकर हमें कमेंट करें। अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों को नहीं बनता है, दिक्कत होता है तो कमेंट में बताएं। चलिए हम एक और इसमें प्रश्न बतला देते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 है। तो 2 क्या कहता है, 2 कितना है? तो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 वो है 3825। 3825 इसे भी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 3825 को लिखें और इस तरह को कर दिए गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसके लास्ट में तो 2 से विभाजित संख्या ने ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लिए हम इनको जोड़ते हैं। तो 8 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो यह 18 होगा। और 18 एक ऐसा संख्या है, 18 एक ऐसा संख्या है जो 3 के से गुणनखंड भी है 3 के, और 3 से विभाजित भी हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 3 से हम विभाजित करेंगे तो 3 को एक बेर में 3 यहाँ आएगा, और 3 को 2 बेर में 6 आएगा, फिर यहाँ 2 बचा, ये 2 और ये 2, 2 पर 2 22 हो गया, तो 7 या 21 होता है, और फिर यहाँ 1 बच गया, 1 पर 5 15 होता है, और 15 जो होता है 5 या 15 होता है। फिर हम क्या करेंगे कि इसको अब देखेंगे फिर कि ये कितना से कटेगा। फिर इसके लास्ट में 2 नहीं है, ये तो 2 से कट भी नहीं करेगा, तो हम फिर इसको क्या करेंगे कि जोड़ते हैं। तो 3 1 और 2 3, 3 और 7 10, और 10 5 15, 15 3 से विभाज्य संख्या है, तो यह फिर 3 से कट जाएगा। फिर इसको 3 के काटेंगे 12 को, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कि 4 तिया 12, और ये 6 को काटेंगे तो यहाँ 6 काटेंगे तो 2 बेर में, और 1 यहाँ पर बच जाता है, 1 पर 5 15, और 5 तिया 15 होता है। अब यहाँ पर फिर आ जाता है 425। ये 425 फिर जोड़ेंगे कि क्या ये 3 से कटेगा या नहीं। तो देखिए 4 और 2 6 होता है, 6 5 11, 11 3 के पहरा में नहीं आता है, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा। जो अंक 2 से नहीं कटा वो अंक 4 से भी नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटा तो 5 से कट ही जाएगा। 5 से कटने का नियम है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 होगा, वे 5 से कट जाएगा। तो इस संख्या के अंत में 5 है, तो इसका अर्थ है कि 5 से कट जाएगा। जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 42 है, और 5 में 40 आता है, तो 8 5 40 हुआ। फिर यहाँ 2 बच गया, 2 पर 5 25, तो 5 बार में 25 कट जाता है। फिर अब 85 यहाँ आया, और 85 फिर यह कटेगा 5 से ही कटेगा, तो 17 5 85, और फिर 17 किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, इसे छोड़िएगा तो भी ठीक है, अगर 1 से लगा दीजिएगा वो भी ठीक है। फिर ये अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जैसे इसको लिखे हैं वैसे, तो उसी तरह हम इसको भी लिख देते हैं। 3825 बराबर 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, यही आंसर हो गया। आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 देख लिए, अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसौ यानी कि HCF और लौसौ यानी कि LCM ज्ञात कीजिए। तो इनमें से जो है सो लगभग 9 प्रश्न दिया गया है, और बहुत ही आसान प्रश्न है, और बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो प्रश्न अच्छे से सीख ले ताकि आपको बोर्ड में एक भी प्रश्न न छूटे। तो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसौ और लौसौ ज्ञात कीजिए। तो
अभाज्य गुणनखंड आप लोग सीख ही लिए और उसी विधि से बोल रहा है मौसो और लौसो ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको और इसको जैसे 1 नंबर प्रश्न को हम बतलाते हैं तो 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले अंत में 0 है कोई भी संख्या तो समझ जाइए वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसे हम 2 से पहले विभाजित करेंगे। तो 2 से जब विभाजित करेंगे तो 2 5 5 यानी कि 255 आएगा। फिर ये 255 भी 2 से नहीं लगेगा तो हम इसको जोड़ते हैं। तो 5 और 5 10 2 12 हुआ यानी कि यह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम इसमें 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 25 है 24 लग जाएगा, 8 तिरिक 24 और 5 तिया 15। फिर इसमें 5 से लगाएंगे तो यह 17 हो जाएगा। इसको जब हम फिर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर जब हम इसको निकालेंगे 92 को तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। जब इसमें 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 46 आएगा। फिर इस 46 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो 23 आएगा। और फिर 23 तो सिर्फ 23 ही है, इसको या तो 1 से लगाएंगे या तो उसे खुद से लगाएंगे। तो इसको कैसे, फिर इसको भी हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो ये 92 बराबर 2 गुने 23 हुआ, 23 हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं HCF। HCF जब निकालेंगे तो HCF क्या होगा, तो इस दोनों संख्या में, इन दोनों संख्या में कंपैरिजन कराना होगा। दोनों संख्या में देखना होगा कि दोनों में समान संख्या कौन है। तो ये तो समान एक 2 है और बाकी कोई नहीं है। तो इस 2 को क्या करेंगे, जैसे ऐसे कर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। अब ये 2 जो है सिर्फ ये 2 ही मिला तो इसका अर्थ है कि ये 2 जो है ये है HCF हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको HCF तो निकल गया, एक आंसर निकल गया। अब फिर हमें कह रहा है कि LCM भी निकालिए। तो LCM भी लिख लेंगे। तो कैसे, जैसे इसमें 2 2 है तो ये 2 2 जो है सिर्फ एक ही 2 इसमें से लिखेंगे। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये दोनों वाला 2 एक बेर में ले लिए। उसके बाद 3 ले लिए, 5 ले लिए, 17 ले लिए। फिर अब ये वाला 2 लेंगे और फिर ये वाला 23 लेंगे। और जब इन सब को गुना करिएगा तो गुना करने के बाद यहाँ पर आएगा 23,460। तो एक और यह दूसरा आंसर ये हो गया। इस प्रकार के प्रश्न बनता है। अगर आप लोग इसमें से ये वाला प्रश्न अगर हम बतला दिए हैं तो आपको ये प्रश्न भी उसी प्रकार बनेगा, ये भी उसी प्रकार बनेगा, ये भी उसी प्रकार बनेगा। ये 4 गो तो बन जाएगा। और क्या होगा कि इसमें से 3 संख्या देगा, जैसे कि इसमें दिया है 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो ये कैसे बनाएंगे, इसमें 3 3 दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बतलाते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 है, 4 नहीं है 5 है। तो इस 5 को लिखेंगे तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है 8 9 और 25। तो सबसे पहले तीनों को अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब हम 8 को गुणनखंड करेंगे
तो 2 से लगाएंगे 4 होगा, इसको 2 से लगाएंगे 2 होगा। तो 8 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। फिर जब 9 को करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, यानी कि 9 होगा 3 गुने 3। फिर जब 25 को यहाँ पर हम करते हैं तो 5 गुने 5 होगा। यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आता है, इसके मतलब है कि सभी संख्या के एक से छुपा हुआ रहता है, एक से गुना होकर छुपा हुआ रहता है। तो इसको क्या करेंगे कि एक से जैसे कि यहाँ पर गुना इस तरह भी लगा देंगे, वो भी सही होगा। अगर इसी को आप 2 गुने 1 कर देते हैं, या इसी को आप 3 1 कर देते हैं, या इसी को आप 5 1 कर देते हैं, वो भी सही होगा। दोनों तरह से बनाइएगा, वो भी सही होगा। इसका मतलब है कि इन तीनों में कॉमन संख्या 1 आता है, तो इसका HCF जो होगा वह 1 होगा, और इसका जो LCM होगा वो इस सब को गुना करेंगे तब होगा। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, और जब इन सब को गुना करेंगे तो 1800 होगा। तो देखिए दोनों आंसर निकल गया। इसी प्रकार सभी प्रश्न बनेगा, जो 3 गो वाला रहेगा वो भी, और जिसमें 2 संख्या दिया हुआ रहेगा वो भी। इन सभी प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए, और इन सभी को हल करके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कैसे, तो वो भी जैसे कि यहाँ पर 2 लिखकर पहला देकर यह आंसर दीजिएगा, 2 लिखकर दूसरा देकर यह आंसर दे दीजिएगा, और इसी प्रकार आंसर लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 2 संख्याओं का लॉसो यानी कि LCM और मॉसो यानी कि HCF क्रमशः 20 और 5 है। यानी कि 2 संख्या है, वो संख्या यहाँ पर नहीं दिया गया, और दोनों संख्या का लॉसो और मॉसो 20 और 5 दिया है। तो दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या निकालें, यानी कि दूसरा संख्या दे दिया है और पहला संख्या नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे। एक बार और प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि 2 संख्याओं का लॉसो यानी कि LCM और मॉसो यानी कि HCF क्रमशः 20 और 5 है, तथा दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या निकाले। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बोर्ड में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, और यह प्रश्न जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसलिए यह प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लें। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम आप लोग को एक सूत्र को दिखाएंगे, वह सूत्र पर ही ये प्रश्न बनेगा। तो वह सूत्र होता है कि पहली संख्या बराबर लॉसो गुने मॉसो, यानी कि पहली संख्या बराबर लॉसो गुने मॉसो बट्टा दूसरी संख्या होता है, दूसरी संख्या। और बहुत ही अच्छा से ये सूत्र पहले समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ रहता और दूसरी संख्या पूछता, तब पर भी आप क्या करते कि यहाँ पर दूसरी लिख देते और यहाँ पर प्रथम पहला लिख देते। बस इसी ऐसे ही करना है और प्रश्न ही बन जाएगा। यानी कि 2 संख्या दे दिया, एक संख्या ये और एक संख्या ये, एक संख्या दिया हुआ एक संख्या पूछ रहा है, और इस प्रकार बन सकता है, बना देंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, लॉसो और मॉसो दिया है। लॉसो कितना 20 और 5 दिया है, तो दोनों को कह रहा है गुना में लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 20 गुने 5। फिर क्या दे रहा है कि दूसरी संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या भी दे दिए 5। और जब यहाँ पर इन 2 संख्याओं को जब गुना किया गया तो यहाँ पर 100 आता है, और इसको जब 5 से भाग दीजिएगा तो ये 20 होगा, यानी कि इसका आंसर 20 हो गया।
इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न होते हैं, चलिए हम वे प्रश्न भी आप लोगों को दिखला देते हैं। चौथा प्रश्न है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF इन दोनों संख्याओं का जब HCF निकाला गया, इन दोनों संख्याओं का जब HCF निकाला गया तो वो 9 आया, तो ये दे दिया। और LCM जो है वो बोल रहा है निकालने के लिए इन दोनों संख्या को, तो यह इसी प्रकार से बनेगा जैसे कि ये बना है, इसी वही प्रकार के बनेगा और वही फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो इसको क्या करना है कि ये जो दो संख्या दिया हुआ है इन दोनों को गुणनफल दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी उसी प्रकार के हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हल देते हैं और क्या कहता है कि HCF दिया हुआ है 9, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दिया है HCF 306 657 बराबर 9 और हमें पूछ रहा है LCM, तो इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे कि LCM 306 657 बराबर क्या करना है कि इसको जो है दोनों को हम ऊपर में गुना कर देंगे और नीचा में HCF से भाग दे देंगे। तो कैसे होगा, तो ये देखिए 306 गुने 657 और बट्टा 9 हो जाएगा। दोनों संख्या सेम है, यही संख्या यहाँ पर दे दिया गया है और 9 से भाग दिया जा रहा है। जब हम इन संख्याओं में भाग देंगे तो देखिए किस प्रकार को हम भाग देते हैं। तो जब हम इससे काटेंगे तो 9, 6 और 3 9, 3 से ये कट गया तो यहाँ 3 हो गया और 3 से जब कटेगा यहाँ पर तो 1 0 और 2 102 हो जाएगा। फिर हम इसे 3 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12 यानी कि 34। ये हो जाएगा 34 गुने 657 और जब दोनों को गुना करिएगा तो इन दोनों को गुना करने पर आएगा 2 2 3 3 8। यही इसका आंसर निकल कर आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 में बतलाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर निम्नलिखित का HCF यानी कि मौसौ ज्ञात करे। तो इसमें से 3 प्रश्न है। तो एक प्रश्न दिया गया है जो है 40 52 और दूसरा और इसी में दिया गया है 40 52 और 12 57 6। इसको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके बनाए। एल्गोरिथम्स का उपयोग करके बनाए। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि देखना है कि दोनों में छोट कौन है और बड़ा कौन है, छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो ये वाला जो है सो छोटा है, ये वाला बड़ा है। जो छोटा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और जो बड़ा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और जिस तरह को हम भाग करते हैं उसी तरह को यहाँ पर हम भाग करेंगे। तो हम इसको 3 से लगाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से लगाएंगे तो इसको 3 से गुना करेंगे। जब 3 से गुना करने पर यहाँ आएगा 6 5 1 2 1 और फिर इसमें से माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे। जब घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ उपयोग होगा 420। अब देखिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा 420।
फिर इस 420 को हम इस तरह को घेर देंगे और फिर हम इसको यहाँ पर लाएंगे। एल्गोरिथम के यही नियम है, यूक्लिड विभाजन का यही नियम है कि अगर इनसे छोटा पड़ जाए तो इसको यहाँ लिखना है और इसको उठाकर यहाँ पर रख देना है। बस इसको उठाकर यहाँ पर रखिए और फिर उसी तरह से भाग कीजिए। फिर जब भाग करेंगे तो हम इसको 9 से लगाएं। जब 9 से लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0, 8, 7, 3 और फिर जब इसको माइनस करिएगा तो यहाँ पर जब फिर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर घटाने से आएगा 2, 7, 2 यानी कि 272। जब हमारे पास 272 होगा, फिर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, फिर इसको इस प्रकार घेरेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4, 2, 0 और फिर जब इनसे लगाएंगे तो एक बेर में लगेगा, कहा कि 2 बेर में ज़्यादा हो जाता है तो एक बेर में लगाएंगे तो 272। फिर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 148। फिर इस 148 को यहाँ रखेंगे और इसको उठाकर यहाँ धरेंगे तो ऐसे होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर जब लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा। तो यहाँ पर लगाने से 148 और 148 को जब घटाएंगे तो 124 मिलेगा और 124 को फिर 148 से जब हम भाग देंगे तो 148 में भाग देने पर फिर हम इसे एक बार में ही लगाएंगे। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तब बचेगा 24, यानी कि जब 24 यहाँ पर होगा फिर यह 24 को 124 से जब हम भाग लगाएंगे तो 5 बेर में लगाएंगे 120 होगा और फिर यहाँ 4 होगा और इस 4 को फिर 24 से जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा और यह 24 होकर तब 0 आएगा। तो इसको तो एक ये विधि है जो बनाकर यहाँ पर देखिए ये जो 4 आया, ये जो 4 यही इसका आंसर हो गया। यहाँ से हम देखकर सिर्फ कह सकते हैं आंसर ये होगा। यहाँ पर अगर हम लिख देंगे कि HCF बराबर 4 तो ये भी आंसर सही ही होगा। अगर इसको कुछ और तरह से लिखेंगे तो देखिए वे हम बतला देते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह को ये लिखें इसको हम लिखने के बाद ये बीच वाला को हम लिखते हैं जिसमें हम भाग देते हैं। उसको जब यहाँ पर लिखेंगे तो 12, 5, 7, 6 आया। फिर इसको बराबर देकर जिससे भाग दिए उसको लिखना होता है। इसको लिखने के बाद फिर जो यहाँ पर भाग फल आया उसको गुना करना होता है और जो शेष फल आया उसको जो प्लस का चिन्ह यानी कि जोड़ का चिन्ह देकर और फिर यहाँ पर देना होता है। इतना लिखने के बाद फिर जब अब ये यहाँ से भाग खत्म होकर यहाँ आ गया और फिर अब इसको लिखेंगे तो हम इसको लिखते हैं 40, 52 और फिर जब इसको लिख लेते हैं तो फिर इसमें जिन अंक से भाग दिए हैं उसको लिखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर दिए हैं 420 तो 420 लिखेंगे। फिर जिससे गुना किए हैं उसको लिखेंगे तो 9 से गुना किए, फिर जो शेष फल बचा है उसको जोड़ेंगे। ऐसे करते करते हम यहाँ पर आएंगे। फिर जब ये लिखने के बाद ये लिखेंगे तो 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148, 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124, 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24, 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस 4, 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0। जहाँ पर शेष फल 0 आ जाता है, जहाँ पर शेष फल 0 आ जाता है वहाँ रुक जाना है और जिसके गुणनफल होगा जैसे यहाँ 4 तो ये 4 ही HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः मौसो या HCF बराबर 4 यही आंसर हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से सभी प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है और सबसे भारी यही था, बाकी सब आसान आसान है और इन सब को बनाकर कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। यानी कि बतला रहा है प्रश्न कि 2 गो बर्तन है और दोनों बर्तन में, एक बर्तन में 504 लीटर दूध है और दूसरा बर्तन में 735 लीटर दूध है, और बतला रहा है कि पात्र के महत्तम धारिता। महत्तम जब बोल दिया तो इसका मतलब है कि हमसे मौसो पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? मौसो। और मौसो जब पूछ रहा है इसका मतलब है कि हमसे HCF पूछ रहा है। जब हमको मौसो और HCF पूछेगा तो हम या तो इसे गुणनखंड विधि बनाएंगे फिर भी उतना ही आंसर आएगा, अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि बनाएंगे फिर भी उतना ही आंसर आएगा। तो चलिए हम इसको बतलाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स विधि से हम बनाएंगे। विधि से ये विधि हम अभी आप लोगों को बतला दिए थे कि कैसे करते हैं। तो जो कम रहता है उसको हम लोग इस साइड में रखते हैं और जो अधिक होता है उसको इस साइड में रखते हैं और इन सभी को गुणनफल करते जाते हैं। जब इन सभी को गुणनफल करेंगे, मतलब यूक्लिड विभाजन विधि से बनाएंगे, तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम एक बार में लगाते हैं। तो एक बार में जब लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 504, और जब फिर हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 231। फिर ये 231 में क्या करेंगे कि 504 में भाग देंगे तो ये लगभग 2 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। जब 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर होगा 2 3 दूना 6 और 2 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 462। फिर जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4 यानी कि 42, और फिर इस 42 को यहाँ घेरेंगे और 231 में भाग देंगे तो ये भी 5 बार में अगर लगाते हैं तो होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21। तो हमको यहाँ पर 21 प्राप्त होगा। फिर जब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 0 यानी कि 21 आया। और फिर 21 को इस तरह घेरेंगे तो ये 42 यहाँ आएगा, और 21 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 42 पूर्णतः से कट जाता है। इसका मतलब है कि इसका HCF कितना आया? तो HCF 21 आया। अगर हम एक और विधि बतलाए थे कि इसी में से करने के लिए, तो 735 बराबर 504 गुने 1 प्लस 231। फिर यही 504 यहाँ उतारेगा और यही अगर यहाँ पर उतारते हैं तो देखिए अब सिर्फ एक संख्या का ही इंतजार करना पड़ता है। गुना किससे किए थे? तो 2 से, और शेष क्या बचा था? तो 42। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पर 231 देते हैं, 231 देने के बाद फिर 42 देते हैं, और 42 को किससे गुना किए हैं? तो 5 से, तो यहाँ 5 देंगे
और शेषफल कितना बचा, तो 21, तो यहाँ पर 21 देंगे। फिर यह 42 यहाँ पर लिखते हैं और 42 को 21 यहाँ पर लिखते हैं और 21 को कितने से गुना किए थे, 2 से, और शेष कितना बचा, तो 0। जब शेष 0 बच गया, यहाँ देखिए गुणनफल कितना है, 21। तो इसका मतलब है कि महत्तम धारिता यानी कि अगर मौसौ या HCF बोला जाए तो वो हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि महत्तम धारिता क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः महत्तम धारिता बराबर 21, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न था। अगर आप लोग को इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो अब आप लोग बना दीजिएगा। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी प्रकार के सभी अध्याय का वीडियो मिलता ही रहेगा 10th और 12th दोनों के लिए। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आएंगे अगले सेशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।